नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे आज एक ऐसी खबर की जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईटी सेक्टर की कंपनियों मतलब कि आई इन्फोसिस हो गई और भी 3-4 कंपनियां हैं जिसके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। इनके स्टेक एलआईसी ने ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाए हुए हैं। पिछले 2 क्वार्टर या फिर 2 साल की भी हम बात करेंगे, उस समय से लेकर अभी तक बहुत चेंजिंग एलआईसी ने अपना जो हिस्सेदारी है इन कंपनियों के अंदर ज़बरदस्त तरीके से बढ़ाया है। तो इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट एलआईसी कर रही है आईटी सेक्टर की कंपनियों में, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक, कुछ ना कुछ एनालिसिस तो ज़रूर होगी। हम तो उतने काबिल है नहीं कि सारा कुछ समझ ले, लेकिन अगर कोई काबिल व्यक्ति किसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो हम तो उनके राहों कदम पर चलकर कुछ ना कुछ पैसे ज़रूर बना सकते हैं। तो इस तरह की अपडेट, लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले यदि आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखें, आईटी शेयरों में एलआईसी की खास खरीदारी। देखिए, एलआईसी जो है देश की सबसे बड़ी कंपनियों में एक है। उसने 31% अपनी हिस्सेदारी कर ली है। 31 मार्च 2022 को आईटी कंपनियों में जो एलआईसी की हिस्सेदारी थी वह 22% थी, और 30 सितंबर मतलब कि 2 क्वार्टर के बाद 30 सितंबर 2022 को जो डाटा अवेलेबल है उसमें 31% हिस्सेदारी हो गई है। मतलब कि 22 से 9% की जो हिस्सेदारी है वह 2 क्वार्टर में एलआईसी ने बढ़ा दिया है। कौन कौन से वह स्टॉक्स है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टीसीएस, विप्रो, माइंट्री, एलआईसी हर तिमाही हिस्सेदारी बढ़ाती जा रही है। या टीसीएस की यदि हम बात करें तो टीसीएस में देखो, ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 2022 मतलब कि पिछले साल जो Q3 में टीसीएस में जो हिस्सेदारी थी एलआईसी की वह थी 3.65%, जो कि अगले क्वार्टर 3.69% हो गई। उसके अगले क्वार्टर मतलब कि इस साल की पहली तिमाही में 3.94% हो गई, और अभी सितंबर क्वार्टर जो लेटेस्ट क्वार्टर है उसमें 4.16% हो गई। मतलब कि 3.65% से 4.16% टीसीएस के अंदर, टीसीएस का यह इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, टीसीएस में हिस्सेदारी बढ़ी है। उसके बाद यहाँ पर देखो, जी बिजनेस पर यह अपडेट अवेलेबल है, आप देख भी सकते हैं। माइंट्री की बात की जाए तो माइंट्री में Q4 2022 में एलआईसी की जो हिस्सेदारी थी 1.29% थी, जो कि बढ़ती हुई 2.75% हो गई है एट परसेंट। उसके साथ में और भी जो कंपनियां हैं, यहाँ पर देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस किस कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया है। तो टाटा कंसल्टेंसी जो कि टीसीएस बता ही दिया, इन्फोसिस इसके बारे में मैंने आपको वॉलपेपर पे दिखाई था, इसको थंबनेल बोलते हैं, उस पर आपको दिखा ही था। विप्रो, टेक महिंद्रा, माइंट्री, एल&टी इन्फोटेक शामिल है। तो इन कंपनियों में एलआईसी ने स्टेक बढ़ाया है। तो आप भी अपनी एनालिसिस के बेसिस पर जो ये टॉप की कंपनियां हैं, 3-4 कंपनियां जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, ये सारी ज़बरदस्त कंपनियां आईटी सेक्टर की, और इन कंपनियों के अंदर आप ज़बरदस्त मुनाफा कमा सकते हैं। इन्फोसिस की तो खासकर से जो टारगेट प्राइस है अभी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जो बाईबैक ऑफर लाया 9,300 करोड़ का, जब से बाईबैक ऑफर है तब से टीसीएस के इन्फोसिस के अंदर अच्छी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है, और 1800-1900 तक का टारगेट यहाँ पर ब्रोकर हाउसेस दे रहे हैं इन्फोसिस के लिए। उसके साथ में विप्रो में भी अच्छे टारगेट निकल कर आ रहे हैं। टीसीएस तो सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, तो उसके बारे में तो